पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला 14 सितंबर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान इंडिया दोनों ही सुपर 4 मरहले में जाते हैं तो वहां पे इनका दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को खेला जाएगा और ये भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये सामने आ रही है कि एशिया कप 2025 का स्केड्यूल में टीम इंडिया को ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने सभी के सभी मैचेस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। हालांकि एशिया कप 2025 के लिए 3 वेन्यूज को फाइनलाइज किया गया है, जिसमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम, शारजा क्रिकेट ग्राउंड और अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम की बात की जा रही है। पहले कहा गया था कि एशिया कप 2025 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई के अलावा हांगकांग और ओमान की बात की गई थी। लेकिन अभी खबर आ रही है कि एशिया कप 2025 में सिर्फ 6 टीमें हिस्सा लेंगी और इसमें हांगकांग और ओमान की टीम्स को शामिल नहीं किया गया। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, यूएई को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की बात की जा रही है। यहाँ पे काफी अफसोसनाक बात है क्योंकि एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है, छोटा फॉर्मेट है, छोटे मैच हैं, उसके बावजूद यहाँ पे 6 टीमों को ऐड किया गया है। यहाँ पे पहले कहा गया था कि टीम इंडिया एशिया कप 2025 को नहीं खेलेगी, बल्कि अब खबर आ रही है कि टीम इंडिया ना सिर्फ एशिया कप 2025 को खेलेगी, बल्कि जो इसके होस्टिंग राइट के मद में जो एक प्रॉफिट होता है, इसके जो अथॉरिटी होती है, वो भी बीसीसीआई अपने पास रखेगी। अलबत्ता इसके मैचेस एक हाइब्रिड वेन्यू के तहत इंडिया में नहीं खेले जाएंगे, इसको यूएई में करवाया जाएगा, लेकिन इसका होस्ट इंडिया ही रहेगा। एशिया कप के मुकम्मल स्केड्यूल की बात की जाए तो ये 12 सितंबर को शुरू होगा जुमे वाले दिन और 28 सितंबर को ये इतवार वाले दिन जाके ख़त्म होगा। तकरीबन 17 दिन का यहाँ पे इसको एक्सटेंड दिया जाएगा, तकरीबन 2.5 हफ्तों के दरमियान इसको मुकम्मल किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इतना लंबा एशिया कप को क्यों खींचा गया है जब 6 टीमें हैं। तो भाई बात यह है कि हर ग्रुप के 3 मैच होने हैं, 2 ग्रुप्स हैं तो 6 मैचेस इनके खेले जाएंगे। फिर इसके बाद एक दिन की ब्रेक आएगी, फिर आगे ग्रुप 4 होगा जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लेना है, तो उनके दरमियान भी 6 मैचेस खेले जाएंगे और उसमें भी एक दिन का गैप आएगा। तो यानी कि दोनों ग्रुप्स के जो इवेंट्स हैं, ग्रुप ए बी जो पहली स्टेज है और दूसरी स्टेज को मुकम्मल करने में तकरीबन जो है वो 14 दिन कम से कम रिक्वायर होंगे और उसके बाद फाइनल से पहले 2 दिन का गैप रखा जाता है, फिर 17वें दिन जाके वो फाइनल होगा। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि एक रिजर्व डे भी यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी मुझे एक सैड चीज़ लगी है, वो ये है कि यहाँ पे बाकी एशियन क्रिकेट टीम्स को क्यों ऐड नहीं किया गया। हम हांगकांग, ओमान की बात करें, यहाँ पे नेपाल की टीम भी ऐड नहीं है। नेपाल की टीम ना सिर्फ 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेल चुकी है, बल्कि अब कहा जा रहा है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी नेपाल की टीम खेलने वाली है। वैसी टीम को आप एशिया कप में ऐड नहीं कर रहे और फिर आपको लगता है कि आप एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक्सटेंड कर रहे हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मेरा एक और सवाल भी है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से काफ़ी रेवेन्यू होता है। अगर एशिया कप को देखा जाए तो इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस रखे जाएं। हालांकि एशिया कप की 6 टीमें हैं, तो अगर चाहा जाता तो इन सभी टीमों को एक एक ग्रुप में रखा जाता, इन सब के आपस में मैच करवाए जाते एक एक, और जो टॉप की दो टीम्स होती हैं उनके दरमियान फाइनल करवा लिया जाता। लेकिन जहाँ पे दोनों टीम्स को यानी कि 3 टीमों का एक ग्रुप बनाया है, उनको इसलिए रखा गया है ताकि दोनों टीम्स पाकिस्तान इंडिया का ना सिर्फ ग्रुप भी स्टेज पे मैच हो, फिर उसके बाद इनका सुपर 4 में हो, और अगर पाकिस्तान इंडिया एशिया कप के फाइनल में जाते हैं तो वहाँ पे इनके दरमियान एशिया कप में तीसरा मैच भी करवाया जाए। हालांकि आज तक कभी हुआ नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया दोनों ही इकट्ठे एशिया कप में जा चुके हों, खेल चुके हों। ये काफ़ी अजीब चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया दोनों ही एशिया कप शुरू से खेल रहे हैं और 15 एडिशन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि पाकिस्तान इंडिया दोनों एक साथ एशिया कप में जा चुके हों। यहाँ पे जो एक और चीज़ मेरे नज़र में सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान तो अबू धाबी में भी खेलेगा, शारजा में भी खेलेगा, लेकिन टीम इंडिया दुबई के अलावा किसी और वेन्यू पर नहीं खेलेगी। अबू धाबी कहते हैं कि उनके स्टैंडर्ड से लो है, शारजा की बात वो कहते हैं कि शारजा हम वैसे नहीं खेलते क्योंकि टीम इंडिया ने उसके ऊपर एक मोहर लगा रखी है कि वो कभी वहाँ पे नहीं खेलेगी। अब यहाँ पे कहा जाता है कि एशिया कप में टीम इंडिया जो है वो अपना पैसा नहीं लेती, एशिया कप का सारा फंड जो है वो जो छोटी टीम्स होती हैं उनको दिया जाता है। तो ये बात किसी न किसी हद तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि एशिया कप में टीम इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, उसके होस्टिंग राइट के मद में जो पैसा होगा वो भी ले लेगा। टीम इंडिया ने जो इसमें हिस्सा लेना है तो उसकी अकामोडेशन, ट्रेवल से लेके मैच फी से लेके अलाउंस तक सभी चीज़ें, मैच की जो प्राइस बनी होती है, फीस होती है, वो सभी चीज़ें यहाँ से लेंगी। लेकिन सिर्फ जो बाद में क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक छोटी सी रकम बाकी बचती है वो नहीं लेते। वो कहते हैं कि ये हमने बाकी छोटे क्रिकेट बोर्ड्स को देने के लिए मुख्तस कर दी है। अब एशिया कप हो तो यूएई में रहा है, लेकिन टीम इंडिया के पास, बीसीसीआई के पास इसके होस्टिंग राइट है और यही एशिया कप 2025 का स्केड्यूल बनाया है और इसको मंजूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी हैं, वो दे रहे हैं। और जुलाई के
अगले हफ्ते में, यानी कि अभी जुलाई का से स्टार्ट हो रहा है, अगले हफ्ते में इसकी हतमी मंजूरी मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो मेरी समस्या का सवाल है वो ये है कि जब टीम इंडिया ने खेलना था, इसमें हिस्सा लेना था, तो फिर इतनी बवेला मचाने की क्या ज़रूरत थी कि हम किसी ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते जिसका चेयरमैन पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर हो। तो अभी भी तो मोहसिन नकवी है ना, मतलब आप लोगों ने इतनी सख्त बयानात दिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं होगी, एशिया कप नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में नहीं होंगे। अभी हम आईसीसी टूर्नामेंट की बात नहीं करें, अभी हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें। यहाँ पे आप लोग ढह गए हैं, तो आईसीसी में तो आपके क्या हाल होगी वो है, मतलब कि आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई जिम्बाब्वे की टीम है। मतलब सारे आईसीसी की टूर्नामेंट जीत चुका है पाकिस्तान, जो इंडिया ने नहीं जीता वर्ल्ड डब्ल्यूटीसी का वो पाकिस्तान ने भी नहीं जीता। पाकिस्तान तो बाकी भी जीत चुका है ना, मतलब पाकिस्तान किसी टीम किसी आईसीसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हो तो कोई पाकिस्तान टीम को ये नहीं कह सकता कि ये नहीं जीत सकती। सभी को पता है कि ये पहले भी जीत चुकी है, तो ये जीत चुकी है। तो अब यहाँ पे अगर इंडिया कहे कि भाई हमने पाकिस्तान से नहीं खेला, वो नहीं करना, तो फिर आईसीसी कहता है कि अपने फंड भी कम कर लो। इतना पैसा लेते हो और कहते हो कि वो है पाकिस्तान इंडिया का मैच ही आईसीसी में होता है ना। एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या है, इंडिया बांग्लादेश से क्या बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, श्रीलंका से नहीं खेलता, अफगानिस्तान से नहीं खेलता। एशिया कप का असल जो इसका एक चार्म है, इसका जो एक नमूना है वो यही है कि इसमें पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, इनके 2 मैचेस हो जाते हैं और इसको एंजॉय किया जाता है, इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा जनरेट किया जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं आई, एशिया कप में अब पाकिस्तान इंडिया नहीं गया, उसको हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया गया। ये कहेंगे कि हमें एशिया कप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वो भी पाकिस्तान कोलंबो में मैच खेलेगा। ये जो इंडिया एज ले रहा है ना अभी तक कि दुबई में खेला, दुबई में खेलें, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में सारे मैचेस कोलंबो में खेलता नजर आ रहा है। तो उम्मीद है एशिया कप 2025 के स्केड्यूल की इसके अपडेट्स के हवाले से आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।